बहुत प्यारे बोलो। स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ और उसी के साथ मैं आपको रिप्ले मोड में दिखाऊंगा। जैसे कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि मार्केट किस तरीके से आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप करता है। आपकी स्ट्रैटेजी सही होती है, आपका सेटअप सही होता है, स्टिल आप लोग वहाँ पे लॉस करते हो, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी अलग होती है। तो कहाँ पे एग्जैक्टली किस तरीके से समझना होता है, देखना होता है, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। रिप्ले मोड पे देखेंगे एग्जैक्टली हम लोग, जिससे कि आपको एग्जैक्टली समझ में कि हर एक कैबिन में इमोशन होता है। तो उस इमोशन को अगर आपने समझ लिया, अगर अपने चार्ट को समझना मतलब क्या है, चार्ट को समझना मतलब क्राउड की इमोशन को समझना। तो अगर आपने उनको समझ लिया ना, तो आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग लॉस करेंगे। तो हमें वो नहीं करना जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, हमें उनके अपोजिट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर जाते हैं और जो थर्ड पॉइंट है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपको, क्योंकि उसके ऊपर सब कुछ ये डिपेंड रहने वाला। तो थर्ड पॉइंट में वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। चलो चार्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग, और उसका मिड रेट बहुत अच्छा है। जैसे देखोगे तो यहाँ पे भी आज के दिन भी टारगेट हिट हुआ था। अगर कल दिखाऊंगा, कल के दिन में वहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ था, और उसके पीछे देखूंगा तो वहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ। तो जाके देखो, विन रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली जाके वीडियो देखो। ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं है, लेकिन मैंने उस वीडियो में लास्ट में आपको एक रूल बताया था, वो तो उस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूल को छोड़ दिया फिर कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो को जाके देखो भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस स्ट्रैटेजी में मैंने रिवील किया है, जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और जो पॉइंट का है ना लास्ट वाला, उसको उसको ध्यान से देखो। ठीक है, वो ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात करते हैं मार्केट की साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि चार्ट को समझना मतलब क्राउड की साइकोलॉजी को समझना। तो अभी क्राउड की साइकोलॉजी को अगर आपने समझ लिया, तो आप लोग इजीली यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या करना होता है। अब देखो यहाँ पर, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आएंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है क्या? आपको आते ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा साइकोलॉजिकल लेवल। आपको पता होगा आई होप, साइकोलॉजिकल लेवल और इम्पोर्टेंट लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब 500 वाले या फिर 000 बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको 59,000 का दिखेगा, 59,500 हो गया, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गए। इंपॉर्टेंट लेवल कौन से आएंगे, 800 वाला लेवल और 200 वाला लेवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये लेवल भी है, ये भी लेवल है। अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से हमें समझ में आएगा कि क्राउड की, हमें यहाँ पे क्या समझना है। पहले पॉइंट में क्राउड की इमोशन को समझना है। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे पॉइंट पे क्या समझना है। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। अब यहाँ पे एक तो है कि एक तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। आपको एक तो आप लोग ये डिसाइड करो कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है। मॉर्निंग में ट्रेड करना है आपको, ठीक है। फिर आप लोग बीच में ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर बाद में ट्रेड कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आपको पहले तो ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग आफ्टरनून में ट्रेड करते हो तब भी आपके लिए भी ये वीडियो है, लेकिन ध्यान से समझो, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आपको अगर चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या समझ 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 में क्या आता है। देखो, अगर आपको ये चार्ट समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो ये देखो कि जैसे मान लो कोई एम पैटर्न बन गया है, फिर डब्ल्यू पैटर्न बन गया है, ठीक है, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, या फिर कोई कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, या फिर ट्राइंगल का पैटर्न बन गया। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, तो एक भाई ने सही आंसर दिया है, तो भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको चार्ट समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमें क्या समझ में आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आता है, चार्ट पैटर्न समझ में आता है, तो जो समझ आता है उसका यूज करेंगे हम लोग। अब जैसे देखो, हमें और क्या समझ में आता है, फिबोनाची। फिबोनाची भी समझ में आता है ना आपको। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फिबोनाची, एक ही मैं आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ो, एक ही सेटअप को, एक इंडिकेटर को, या फिर एक ही चीज को पकड़ो। ठीक है, अगर आप लोग स्विच करते रहोगे ना, वो प्रीवियस साइकोलॉजी के वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्विच नहीं करना है आपको स्ट्रैटेजी को, तो वो इंपॉर्टेंट हमेशा उसको याद रखना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको फिबोनाची लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने फिबोनाची लगाया। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर मार्केट क्योंकि यहाँ से गिर रहा है ना, तो मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ा। अब आपको क्या पता है कि जो भाई 50-60% जो जोन होता है ना, यहाँ पे हमें सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल करना है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ये आपको नॉलेज कहाँ पे मिलेगा, बुक में मिलेगा। ठीक है, कहीं बुक में भी मिल सकता है और किसी की वीडियोज में भी मिल सकता है, ठीक है, यूट्यूब पर। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोग कितनी बार आपने प्रॉफिट किया है। हो सकता है आपने प्रॉफिट भी किया होगा, आपने लॉस भी किया होगा। तो नेट में मुझे बताओ कि आपने कितनी बार प्रॉफिट किया है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा, जो सबको पता होता है ना, वो वर्क नहीं होता है। हमें थोड़ा सा अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे कि समझो, अभी यहाँ पे अगर आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना आता है ना, खुद की स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना,
तो अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो बस स्ट्रैटेजी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि खुद की स्ट्रैटेजी किस तरीके से ब बनानी है और उसको फॉलो किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर, अब फिबोनाची यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो फिबोनाची यहाँ पे हम हमें क्या बताता है कि यहाँ पे हमें सेल करना है। अब नॉर्मली अगर यहाँ पे मैं सेल करूँगा या फिर कोई भी सेल करेगा तो मुझे यहाँ पे समझना है कि क्राउड क्या करेगा। यहाँ पे सेल करेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट एक तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है? ये पहली बात हो गई। देखो, अब हमें ये तो समझ में आएगा कि यहाँ पे तो ये सेल्स अवेलेबल है, लेकिन हमें समझ कैसे आएगा कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ना? ये समझो इस थोड़े से पॉइंट को समझो यहाँ पे। हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे क्राउड बहुत सारे लोग सेल करेंगे यहाँ पर, उनका एसेल यहाँ पर अवेलेबल होगा। लेकिन हम लोग कहाँ पे बाइंग करेंगे उनके एसएल को टारगेट करने के लिए? क्योंकि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और इसका ब्रेकडाउन करके भी जा सकता है। क्योंकि हमारा एसएल जो होता है ना वो छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने 1000 पॉइंट का एसएल लिया है। हाँ, अगर वो आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो बात अलग है। मैं आपको बात कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, सॉरी। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर स्टॉक्स में करोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता है, तो हमें किस तरीके से समझना है कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट पर, और रिप्ले मोड पे भी दिखाऊंगा, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट में। और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मैंने सिंपल सा आके क्या किया है, यहाँ पर मुझे आके फिर से यहाँ पे क्या करना है, फिबोनाची को ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है? मैंने इसको हाई को मार्क किया है यहाँ पर, ये जो हाई मुझे दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे इसको लो को यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है? अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैंने हाई और लो को मार्क किया ना, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो 50-60 वाला जोन। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला ज़ोन दिख रहा है मुझे। एक तो मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है और गिर सकता है, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके भी गिरेगा। अगर यहाँ से भी गिरेगा, यहाँ से भी गिरेगा, तो उनके सेल यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया ना? अब देखो मार्केट यहाँ पे एग्ज़ैक्टली 0.6 से ही रिजेक्शन लेके गिरना स्टार्ट करता है। अच्छी बात है। अब देखो मार्केट रिवर्स कहाँ से हो रहा है, ध्यान से समझने का ट्राई करना। मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट रिवर्स कब होता है, देखो, जैसे अगर मार्केट को सेलर्स को ट्रैप करना है, ठीक है? अगर मार्केट को सेलर्स को ट्रैप करना है, फिर बायर्स को ट्रैप करना है, कोई भी हो, बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, मार्केट रिवर्स कहाँ से होता है देखो, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 800 का आपको लेवल दिखेगा, ठीक है? 58,800 का, तो मार्केट ने जैसे ही इसका लेवल का ब्रेकडाउन किया है, प्लस यहाँ पे जो प्रीवियस लो था ना, इसका ब्रेकडाउन किया है, तब जाके मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट किया है। अब ये नहीं, ये एक पॉइंट नहीं है, आप लोग फिबोनाची को देखो और चाहो, आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या करता है ना, लो का ब्रेकडाउन करेगा, प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन करेगा। इनकेस समझ लो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन अगर यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल यहीं पे अवेलेबल होता तो साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकडाउन करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल था 58,800 का, तो मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन जब करेगा ना, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों? पहले समझो, मान लेते कि किसी ने यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, अगर उसको प्रॉफिट को बुक करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? बाय करना पड़ेगा भाई। और अगर बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए? सेलर्स चाहिए, ठीक है? तभी जाके इनका ट्रांज़ैक्शन हो पाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? अब सेलर्स, मैं फिर से आपको बताता हूँ, अगर किसी ने सेल किया है, थोड़ा-सा कॉल को और पुट को थोड़ा-सा बाजू में रखो, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में समझो कि यहाँ पे किसी ने सेल किया है। अगर सेल किया है और अगर उसको प्रॉफिट बुक करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर अप करना पड़ेगा, मतलब बाय करना पड़ेगा। और अगर उसको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए? सेलर्स चाहिए। और सेलर्स कहाँ पे मिलेंगे? जैसे 800 का ब्रेकडाउन हो गया, प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन हो गया, तो वहाँ पे सेलर्स लोग काम करते हैं। तो वहाँ पर अगर सेलर्स लोग काम करते, फिर जाके उनका ट्रांज़ैक्शन होता है, वो फिर जाके यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आता है। तो कभी भी आप लोग देखते हो ना कि लो का ब्रेकडाउन करने के बाद ही मार्केट मोमेंटम क्यों करता है, तो उसके पीछे ये रीज़न होता है। कभी-कभी आप लोग देखोगे कि हाई का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे क्यों आता है, तो उसके पीछे यही रीज़न होता है, लेकिन उसको थोड़ा-सा अपोज़िट समझना। समझ गए आप लोग? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है लूजिंग इज़ नॉट अ फेलियर, इमोशनल रिएक्शन इज़ फेलियर। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। लॉस को एक्सेप्ट करना ये प्रो बंदा करता है, लेकिन लॉस को देख के रिएक्ट करना ये एक बिगिनर बंदा करता है। मैं आपको समझाता हूँ, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग जाएँगे अभी यहाँ पर, ठीक है? रिप्ले मोड में। यहाँ पे मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट इस तरीके से जा रहा है, फिर मार्केट ने गैप ओपन दिया है। अब एक ही कि मैं यहाँ पे पुट को भी बाय कर सकता हूँ, मैं सेल भी कर सकता हूँ, मतलब पुट को भी बाय कर सकता हूँ, कॉल को भी बाय कर सकता हूँ। ठीक है? ये एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं वेट भी कर सकता हूँ। लेकिन डायरेक्शन को थोड़ा-सा फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं हम लोग, कि यहाँ पे पुट को बाय करना चाहिए, सेल, या फिर हमें कॉल को बाय करना चाहिए। थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि आगे वाला क्या कर रहा होगा। अब क्योंकि ये चार्ट बन चुका है तो कोई भी बता सकता है, ये मुझे भी पता है, आपको भी अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपको साइकोलॉजी को बता रहा हूँ। अगर आपने इस तरीके को समझ लिया तो आप लोग खुद ब खुद आपका दिमाग लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मार्केट एक तो ऊपर जा रहा है, फिर से मार्केट ऊपर गया है। अब दूसरा देखना, यहाँ पे देखना, मार्केट ने ऐसा नहीं कि 57,000 के ब्रेकआउट किया है, 57,000 का ब्रेकआउट किया है, क्या नहीं किया है। मार्केट ने ऊपर तो गया, लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है ना, वो 57,000 के आसपास में, आसपास मतलब उसके नीचे ही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक कंसिडर करो कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे होती है, और दूसरा कंसिडर करो कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे होती है। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर आपने सेल किया है, तो कौन सी कंडीशन में आप लोग निकलने का ट्राई करोगे? मतलब कौन-सी कंडीशन में आप लोग थोड़ा-सा डरोगे? ऑब्वियसली इस कंडीशन में ना, इस कंडीशन में क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल का लेवल का ब्रेकआउट होके फिर मार्केट ने क्लोज़ किया। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे है मार्केट, ऐसा नहीं कि ऊपर है। तो इस वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत से लोग सेल करके वैसे ही वो पोज़ीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है ना, कि मार्केट में इस तरीके से रैली आ रही है, ठीक है? ये भी आपको पता है कि मार्केट में रैली आ रही है। उसके बाद मार्केट अगर गैप ओपन होता है ना, तो सबकी साइकोलॉजी क्या होती है? क्राउड की साइकोलॉजी, नहीं, अब तो मार्केट गिर ही जाएगा, अब तो मार्केट गिर ही जाएगा। अब ये दोनों को, पहला पॉइंट क्या हो गया? ये सेलर्स को समझानी कि सेलर, किसी ने अगर सेल किया है, ऊपर नहीं गया, नीचे ही क्लोज़ किया, तो सेलर बैठा हुआ होगा। और जो ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, एक ही दिन में बाय सेल कर रहे हैं, या फिर स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे? उनको लग रहा होगा कि नहीं, मार्केट अब नीचे आएगा। तो वहाँ पे अगर उनको ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट अब नीचे आएगा, तब जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग के बारे में सोचना है, ना कि सेलिंग के बारे में। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं यहाँ पर। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, देखो, मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा वेट तो किया मार्केट ने, लेकिन मार्केट 57,000 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है ना, इसको इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो सेलर लोग हैं ना, वो फिर से कंफर्टेबली बैठ जाएँगे। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, थोड़ा-सा और भी स्पीड को बढ़ाएँगे यहाँ पे, 10x करेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखो मार्केट होल्ड कर रहा है, और देखते हैं, थोड़ा-सा आगे जाने दो मार्केट को। मार्केट पूरा ही साइडवेज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मुझे आप बता सकते हो? एक तो देखो कि मार्केट यहाँ पे एक तो ऊपर है, पहला कि 57,000 वाले जो सेलर्स हैं ना, अभी तक निकले नहीं होंगे। बहुत से लोग तो निकले होंगे, लेकिन और यहाँ पे आपको दिखेगा 57,200 का लेवल। तो बहुत से लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि नहीं, मार्केट एक चांस देते हैं, होप में बैठे हुए होंगे कि नहीं, मार्केट अब तो नीचे आएगा। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स की एसएल क्रिएट कर रहा है अभी। क्योंकि मार्केट देखो, एक तो होता है मार्केट गिरना स्टार्ट करे, अगर गिरना स्टार्ट करेगा, ज़्यादातर लोग सेल करेंगे, तो सेलर्स को प्रॉफिट करेंगे। तो मार्केट उस कंडीशन में क्या करता है ना, साइडवेज हो जाता है। फिर ये सेलर्स को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम भी दिखे होगा। अगर किसी ने फ्यूचर को सेल किया है, तो प्रीमियम तो दिखे नहीं होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, मार्केट साइडवेज होगा। तो वहाँ पे सेलर्स की एसएल क्रिएट करेगा ये मार्केट, और उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, देखते हैं थोड़ा-सा। अब देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेलर्स की एसएल यहाँ पे हिट होते हैं। तो आपको उसी साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है? फिर आगे के दिन क्या करता है मार्केट, देखते हैं थोड़ा-सा। अब देखो मार्केट वन साइड ऊपर क्यों जा रहा है? आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे एसेट्स अवेलेबल नहीं, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? साइकोलॉजी को हमने समझा। यहाँ तक सेलर किसी ने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा, क्योंकि 57,000 के नीचे है, ये हमने पहले समझा। दूसरा हमने समझा कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी, अपोजिट साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है? और दूसरे दिन आओगे फिर से यहाँ पर। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन कहाँ पे होता है। अब जैसे यहाँ पे ओपनिंग होगी, अब देखो मार्केट यहाँ पे भी फ्लैट ही ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ऑप्शन है कि बाय करना है, फिर सेल करना है। अब देखो सेम वही लॉजिक काम करेगा। अगर मार्केट जब ट्रेंड में होता है ना, तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि मार्केट के साथ आपको ट्रेड करना है? क्यों? क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, अगर ये ट्रेंड में चल रहा है, इसके अपोजिट बहुत से लोग अब तो नीचे आएगा, अब तो नीचे आएगा, अब तो नीचे आएगा, इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो मार्केट क्या करता है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप नीचे आएगा, तो मार्केट थोड़ा नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। फिर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, तो और थोड़ा नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो इस तरीके से ही मार्केट करता रहता है। तो आपको क्या करना है, उस साइकोलॉजी को समझना है कि मार्केट वहाँ पे क्या कर रहा है। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट है कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पावरफुल चीज़ है डेली डिसिप्लिन में रहना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी ने यहाँ पे लॉस किया होगा, एग्ज़ाम्पल के लिए, एग्ज़ाम्पल कंसिडर करो बस, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे उन्होंने सेल किया एग्ज़ाम्पल। अब उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कंसिडर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, येसल हंटिंग के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करेंगे, उनको लगेगा भाई मार्केट यहाँ पे ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं किया होगा। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स लोग ये काम करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कोई सेल नहीं करेगा, मैं सेल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर वो येसल हंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सेल करेंगे, तो एट द एंड में जाके उनका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हिट होना है। वो क्यों हो रहा है स्टॉप लॉस हिट?
फिर से वो आएँगे यहाँ पर, नहीं, अब तो मार्केट नीचे आएगा, तो फिर से ट्राई करेंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिया है, यहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे सेल कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, टारगेट 1:2, 1:1, 1:1.5 जो भी आपके हिसाब से होगा, तो यहाँ पे मैं सेल कर लेता हूँ। फिर से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा-सा नीचे आके यहाँ पर फिर से स्टॉप लॉस मार्केट ने उड़ा दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। साइकोलॉजी क्या है? एक तो आपको समझना है कि एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहा, दूसरी बड़ी बात, हमेशा एक बात को याद रखना, फर्स्ट लॉस इज़ बेस्ट लॉस। ठीक है? हमेशा याद रखना, जो पहला लॉस होता है ना, बहुत अच्छा लॉस होता है, उसके बाद जो लॉस होगा ना, उससे ज़्यादा होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि एक बार ऐसे लेट होगा, अगर आप लोग 2 ट्रेड करते हो पर डे, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग करो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार ऐसे लेट होगा, दूसरी बार ऐसे लेट होगा, तो यहाँ पर भी ऐसे लेट होगा। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है ना कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, आप लोग ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो कि सेल करने का। लेकिन हमेशा एक बात को याद रखो, अगर मार्केट एक लेवल के ऊपर जा रहा है ना, तो वहाँ पे आपके माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा भाई लोग। ऐसा नहीं कि हर बार सेल ही करना है, सेल ही करना है, सेल ही करना है। ठीक है, सेल करो, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सर्टेन लेवल के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो आपको आपके माइंडसेट को स्विच करना पड़ेगा। और मैं जाते-जाते आपको एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ। आप मुझे खुद बताओ कि मार्केट यहाँ से ओपन हो गया, फिर ऊपर गया। कंसीडर करते कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई और कंसीडर करो कि 58,000 का लेवल यहाँ पे, 58,000 का लेवल यहाँ पे और मार्केट की जो क्लोजिंग होती है, यहाँ पे होती है। अब कंसीडर करो कि मार्केट जो ओपन होता है ना, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है और मार्केट ने किया लो का ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे आप कॉल को बाय करोगे या फिर पुट को बाय करोगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं कितने लोग सही से आंसर दे पाते हैं। अगर आपने सही आंसर दिया ना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा। अगर ये सब कुछ समझ में आने के बाद भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो लेफ्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करके वहां पे मैंने आपको एक्जैक्टली रीजन बताया कि आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है। तो जल्दी से उस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, तो जल्दी से इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। मैं आपको यहीं पे मिलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ भाई लोग। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत बार आपको थैंक यू सो मच।